नमस्कार, जय सीएलसी दोस्तों। अब मैं बैठा हूँ मौन बास, बगड़ियों का एक बास है, सब बगड़िया गोद के जाट हैं क्यों, और इनके परदादा का मौन जी नाम था, उनके नाम पे बास बना हुआ है। 50 घर की ढाणी है और इस 50 घरों में आपके 4 डॉक्टर हैं। मतलब एक तो कहीं मिलता ही नहीं है, एक तो 2 3 4 तो मिल जाते हैं। सबसे पहले पुरानी बात शुरू करूँ मैं तो प्रकाश चौधरी नाम का एक बच्चा हमारे पास गया, जिनके चाचा रमेश जी हैं, दिखाए रमेश जी भाई साहब को, आप रमेश जी हैं। प्रकाश चौधरी सिलेक्ट हुआ 18 में, एम्स ऋषिकेश से डिग्री कर ली और पीजी भी कर ली उसने अपने। उसके बाद गया सरेंद्र चौधरी, जिसने जेएलएन अजमेर से डिग्री पूरी की। इसी गांव का बच्चा लेखराज नाम का है, जो 2000 सिलेक्ट हुआ 23 में, जीएमसी अलवर में है। और अब आज जिस बच्चे घर आए हैं, कुलदीप जो मेरे पास बैठा है, ये बच्चा बच्चू सिंह जी का, आप बच्चू सिंह जी हैं, और जगदीश जी आप दादाजी हैं। तो आपके 11th और 12th में 86% थे, सॉरी 12th में 86% थे। 2023 में आप 3.5 लाख से स्टार्ट हुए थे, क्यों बेटा? 3.5 लाख की रेंज, ये बड़ा एग्जाम्पल है। ये आज का लाइव बाहर बहुत शानदार बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम, बड़ा मजा आ रहा है। 2023 इस लड़के ने 11वीं 12वीं अलवर से किया बेटा, स्कूल से पढ़ाई की अपनी, और अलवर से करने के बाद ये सीएलसी गया सीकर, क्योंकि आपके तो प्रकाश चौधरी, सरेंद्र चौधरी और ये सब बच्चे पहले सिलेक्ट हुए हुए थे। ये पूरा बगड़िया परिवार जुड़ा हुआ सीएलसी के साथ। 3.5 लाख से आपने अपनी जर्नी शुरू की। आप पीजी में रहते थे, बंद कर देते उधर को। 2024 में आपकी रैंक आई 1,37,000 और इस बार आपने दे बचीड़ रैंक लिया है 16,587 पे। आप विक्ट्री हॉस्टल में रहे, स्कोर है 541 का स्कोर है। आप 4 बहन भाई हैं। कपिल बड़े भाई बीएड कर रहे हैं क्या कपिल यहाँ पर? एक भाई कुलदीप है, खुद हैं। फिर विवेक चौधरी हैं, वो भी 1 साल सीकर में तैयारी की थी नीट की, फिर वो नर्सिंग ज्वाइन कर लिया। और नितेश एक भैया है जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की। और इस गांव में आपका नोट गांव, ये बगड़िया की ढाणी कह सकते हैं अपन, मोहन जी का बास है। 4 ही डॉक्टर हैं और चारों ही सीएलसी के। और इसके बाद अभी जो घनश्याम के लाइव करने जा रहे हैं वो भी आपका भांजा है। तो एक घनश्याम चौधरी जिसका इसके बाद लाइव हमारा है, वो भी आपका भांजा है। तो देखा जाए तो बगड़िया और उनके भांजे मिला के 5 डॉक्टर सीएलसी ने दे रखे। तो सबसे पहले मैं रमेश जी से बात कराऊंगा। रमेश जी, आप कब सीएलसी गए थे, और आप जब गए और अब से 10 साल हो गए? हाँ, करीबन मैं गया था 17-18 में, तो मैंने प्रकाश का एडमिशन करवाया था। प्रकाश और शैलेंद्र। आपको उस समय किसने बताया सीएलसी के बारे में? मैं सीएलसी में जयपुर रहता था। हाँ, तो उस टाइम हम आपके पेपर और उस पर देखते थे, एक बार सीएलसी का नाम चल रहा है, सही है। और हम इसको जाके एक बार, हमारा बच्चा वहाँ जो पढ़ता था तो उसने मतलब 80% 10th में ले आया था वो। तो मैं सभी बोले अब भाई इसको सीएलसी ले जाओ, ये सीएलसी अच्छा सेंटर है आपका, वहाँ इंस्टीट्यूट है, बढ़िया आदमी है, वहाँ जाके इसको कराओ, ये बच्चा होनहार है अपना, और हो सकता है ये नीट फाइट कर जाए। तो मैं वहाँ ले गया था इनको, और उसके बाद फिर शैलेंद्र को भी मैं ही ले गया, कुलदीप को भी मैं ही ले गया, सारे बच्चों को मैंने वहाँ। तो इस महाभारत के कृष्ण जी आप योरा दिखाने वाले हैं। इनको सबको साथ में लेकर मैंने सबको भी है, और भी मेरे झाड़ू में भी है एक बच्चा, झाड़ू में से सेलेक्ट हुआ है, वो भी मैंने सीएलसी से उसको भी हमने सलाह दी थी भाई सीएलसी ले जाओ। आप एलन जा रहे हैं, एलन क्या करोगे, सीएलसी जाओ। तो हमने सबको यहाँ के सलाह देकर, और भी हम तो प्रचार प्रसार में। आप घनश्याम, आप भांजा हो गया आपका? हाँ, जो घनश्याम बच्चा हो आपका भांजा है, घनश्याम भांजा हुआ है, ये हमारा पोता है। वो अभी सिलेक्ट हो रहा है, अभी वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो भाई साहब 17 में आप गए, रात 8 साल हो गए। तो 8 साल में आपने सीएलसी में क्या देखा, कितना प्रोग्रेस देखा? सीएलसी का मैंने जो मतलब मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि इतना कुछ हो जाएगा, पहली बात तो ये है। और आपके भी, मैं जब सिलेक्शन हुआ था तो आपके ध्यान नहीं है, मैंने आपको स्टेज पर उठाया था, शायद मेरी फोटो लग रही है। अरे हाँ बिल्कुल, आप सभी को देख रहा, आपका चेहरा मेरे को देखा लग रहा था, बिल्कुल मेरी फोटो लग रही है आपके वहाँ पे। तो जब वो बिल्डिंग थी पहले पुराना कैंपस था अपना, हाँ कैंपस था, उसमें हम गए थे। उसके बाद में फिर दूसरा कैंपस हुआ, हॉस्टल देखा, बहुत बढ़िया खाना पीना हमने खाया है, खूब अच्छी तरीके से रहे हम 2-2 3-3 दिन भी। तो ऐसा हमने बढ़िया लगा वहाँ का। आज का जो माहौल है जो बहुत ही अच्छा और शानदार है एकदम। हम तो सभी को ये सलाह देंगे वहाँ पहुँच के अपने बच्चों का भविष्य बनाएं और वहाँ पहुँचें। तो रमेश जी, आपके मार्गदर्शन से 7-8 डॉक्टर बन गए। हाँ बिल्कुल। और आपने जिनको भेजा सारे बन गए, तो आप तो भाग्यशाली हो। हमने तो भेजा, एक ही बच्चा रहा जो इनका आ गया था वापस, वो विवेक। वो भी एक। विवेक क्यों आ गया बेटा, क्या कारण रहा उसके? उसके पानी सूट नहीं हुआ। फिर तो देखो बच्चे की गलती। उसके बात नहीं, नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन है।
चलो तो थैंक यू रमेश जी। अब मैं चाहूंगा कि बच्चू सिंह जी आप बताएं, अपना बच्चा डॉक्टर बन रहा, आप बताएं पूरी बात अपने। मुझे जी 2 साल पहले हमारे अंकल जी हैं, यही CLC में लेके गए थे। आपके अंकल है क्या? जी। क्या? तो इन्होंने बताया था CLC ले चलेंगे बच्चों को। हम तीनों बच्चों को 2 साल पहले आपके CLC में ले गए थे, तो वहाँ हमने देखा, और उसके बाद में 2 साल जो बच्चे पढ़ा, बीच में मैं भी गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके वहाँ के CLC के जो संस्कार हैं, उतना मैंने आज तक कहीं दुनिया में देखा नहीं। मतलब क्या बात है। आपके वहाँ के संस्कार, आपकी रहन सहन और सारी चीज़ मतलब अच्छी लगी हमें तो। और 2 साल बाद ये नतीजा आपके सामने है, बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए था। थैंक यू भाई। हमारे तो पूरे परिवार, हमारा पूरा परिवार है, आज 4 डॉक्टर हो गए छोटे से एक ढाणी में, पूरे परिवार के 5 वो भी बुआ जी का, वो भी अपना खून हो गया, अपना ही खून हो गया वो भी। तो साहब CLC को हम तो ये है सर, इसलिए बारिश में, उमस में, धूप में घूम रहे 50 घरों की बगड़ियाओं की डाणी कहते अपने गांव की शेखावाटी की भाषा में। मोहन जी दादा के नाम पे मोहन का बास आपका है। 4 डॉक्टर बन गए, एक यहाँ का दोईता डॉक्टर बन गया, तो एक ही खून से, एक ही बेल, अपने गांव की भाषा में एक ही बेल के 5 डॉक्टर बन गया। ये है CLC। अब मुझे नहीं पता कोटा की कोचिंग और महानगरी कोचिंग इन गाँव में क्या दिया साहब, या अन्य कोचिंग क्या दिया। यहाँ तो रमेश जी कह रहे हम तो जो गए वो CLC गए, CLC सब बच्चे हमारे सिलेक्ट होके आगे। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि CLC पे ट्रस्ट करके जुड़े CLC के साथ। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ के सैकड़ों बच्चे जाते हैं अन्य कोचिंगों में, मुश्किल से 1-2 सिलेक्शन होता है। यहाँ 10 बच्चे भेजे, 6 बच्चे भेजे, 6 में 5 सिलेक्शन हो जाते हैं। एक बेटा वो स्वास्थ्य के कारण वापस आ गया, वो भी स्वास्थ्य ठीक होता, वो भी डॉक्टर बन जाता। तो 100% रिजल्ट बन रहा मेडिकल का, ये बड़ी बात अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे देश के उन सभी अपनों से कि जिनको लगता है कि हमें बच्चे को डॉक्टर बनाना है, IT एक साथ CLC सीकर गए थे, तो फर्स्ट बार मेरी रैंक आई थी 3.5 लाख। फिर दूसरे साल फिर हम डायरेक्ट CLC सीकर में गए, तो मेरी रैंक थी 1,37,000। और नीट 2025 में मेरी रैंक है 100। टेस्ट में फिजिक्स को चालू हुआ था, फिर बायोकेम, और फिर दंगल टेस्ट सीरीज के साथ मतलब समाप्त किया था। और अब की बार जो बायोकेम थी वो मतलब पिछले साल से बहुत प्रोग्रेस मतलब अच्छी थी, लेवल की थी। जिस लेवल का जो नीट 2025 का पेपर आया है उसी लेवल की बायोकेम टेस्ट सीरीज थी। तो उसको हमने और हमारा एक हॉस्टल था, विक्ट्री हॉस्टल सर, उसमें से सभी ऐसा माहौल था कि सभी बच्चे मतलब जैसे मेरे रूम पार्टनर है उसके 582 मार्क्स हैं, उसके भी वो भी बढ़िया सेलेक्ट है। और हम डेली असेंबली जाते थे सर। एक फायदा ये हुआ कि आपके डाउट वहीं खत्म हो जाते थे। हाँ, हॉस्टल में ही पूरे। एक सबसे बड़ी बात तुम देखी होगी CLC की बेटा जी, लोग अक्सर कोचिंग में क्या होता है रमेश जी कि कोचिंग एडमिशन हो गए, दीपावली हनुमान सर ऑर्गेनिक और राजेंद्र वर्मा जी सर थे। 6 लोगों ने मिलकर पूरा सेशन पूरा कर दिया। तो आज कोचिंग का 2 टॉपिक कोई पढ़ाएगा, 2 कोई पढ़ाएगा, 2 कोई बच्चा जुड़ता ही नहीं है। अब एक टीचर खड़ा उससे जुड़ गया टीचर भावना, तो बच्चा जो है ना वो टीचर से भावनात्मक, मैं तो साफ कहता हूं जब तक बोर्ड पे खड़ा टीचर हमें हमारा भाई नहीं लगेगा, चाचा ताऊ या पिता की तरह नहीं लगेगा, जैसी उसकी उम्र है, उस रिश्ते में जब तक नहीं लगेगा ना, उसका पढ़ाया हुआ कभी हमें काम नहीं आएगा। भाई वो टीचर ही तो है, हमें उसको भाव पैदा करना पड़ेगा, मेरा भाई पढ़ा रहा है, या मेरा चाचा पढ़ा रहा है, या मेरा दोस्त पढ़ा रहा है। और ये भाव तब पैदा होता है तो पूरी साल टीचर क्लास में रहता है। पता लगा जब तक बच्चा जुड़ा भावनात्मक है, टीचर बदल गया। सीकर में इस बार ऐसा ही हुआ है, जैसे किसी संस्था से 50-60 लोग एक साथ छोड़ के चले गए, तो बच्चा बड़ा परेशान है, इधर जाए उधर जाए, वो सारा बच्चा अब CLC आ रहा है। वो कह रहा है साहब ठीक है, अब सब कुछ व्यवस्था बढ़िया CLC में। तो कुलदीप औरों से क्या अलग लगा तेरे CLC? तेरी लास्ट रैंक 137 थी, पहले 3.5 लाख आई, फिर 137 आई, फिर भी तेरा विश्वास क्यों नहीं डिगा CLC? ये कौन से पॉइंट थे ऐसे? सर पहली बात तो सर वहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं सर, डाउट क्लास लगती हैं। और जो बॉस की जो सर असेंबली होती है वो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इसमें सर। जो हनुमान चालीसा होती है उससे मोटिवेशन मिलता है। डेली का जो शाम को कैंप जाना है, वहाँ से हम हनुमान चालीसा के बाद डायरेक्ट कैंप जाते थे, 7 से 12 वहाँ पढ़ते थे, सुबह फिर 7 से 12 पढ़ते थे, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और सर आप कहते थे कि यदि टेस्ट के बाद यदि संडे को टेस्ट हुआ है तो मंगलवार को सॉल्यूशन करना उसका, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है सर मेरे इसके लिए। मैं कुलदीप की बात को जोड़ूं, CLC में 5 चीजें हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी तो विश्वास है जी। आपका विश्वास नहीं है तो आप जाएंगे नहीं वहाँ। जी सर। आप विश्वास, पूरी क्लासेज लें, शाम को डाउट काउंटर पे जाएं, कैंप जाएं, असेंबली जाएं,
असेंबली मतलब हनुमान चालीसा हमारा, उसके बाद जो पेपर होता है उस पेपर के नेक्स्ट डे पूरे पेपर का आपके पास सॉल्यूशन हो, क्योंकि हम पूरी साल में लगभग 20,000 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से बच्चे को देते हैं, है ना जी सर। तो 20,000 क्वेश्चन आपने लॉजिकल निकाल लिए ना तो सिलेक्शन तो कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, बैच मर्ज नहीं करते, बैच चेंज नहीं करते, टीचर चेंज नहीं टीचर नहीं बदलते, कोई अलग से बैच नहीं बनाते, हर बच्चे पे काम करते। इसलिए सीएलसी का आपका भाई विवेक नहीं हुआ नीट, कोई बात नहीं, नर्सिंग में चला गया। बेरोजगार हमारा कोई बच्चा नहीं, मैं घूम रहा हूं, इतने सालों से घूम रहा हूं, मुझे सीएलसी में पढ़ा हुआ कोई लड़का साहब सड़क पे घूमता नहीं मिला आज तक। कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बोले वो कहते हैं साहब सीएलसी के असेंबली आपके भाषण हमें बहुत काम आ रहे हैं, क्योंकि टीचर का काम है बच्चे को मोटिवेट करना। जिसको बोलना नहीं आ सकता वो टीचर नहीं हो सकता। और तू तो कह रहा हनुमान चालीसा कांड हुआ है, सीकर में तुम्हारे ऐसे संस्था प्रधान है वो कह रहे हनुमान चालीसा बिल्कुल गलत है, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में राम रावण सब जगह लोग होते हैं, पैसा सबके पास होता है, पैसा अच्छे भले लोगों के पास भी होता है, पैसा और कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक किसी बच्चे का भविष्य बनाना, बच्चे को संस्कार देना, ये बड़ी चीज है। और आपको हमें इसलिए आपको पसंद सीएलसी आई कि आप कुछ संस्कारी हैं। देखो सब दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, परिवार के सब लोग बैठे हैं, जहां इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो बच्चे साहब संस्कारी अपने आप ही होते हैं। कुलदीप और क्या कहना चाहोगे बेटा? सर जो हमारे यहाँ पे है ना वो मतलब सीएलसी के अलावा मतलब कोई कोचिंग को जानते नहीं है। हाँ, जो जाते हैं वो सीएलसी में जाते हैं सब। और तो जैसे इस एक ढाणी बगड़िया की ढाणी 50 गांव से जब हमने 4 डॉक्टर दे दिए, तो मेरा निवेदन है कि जुड़े सीएलसी के साथ। एक बात कहना चाहूंगा, एक अच्छी बात कही रमेश सिंह, मेरे थोड़ा सा मेरे को इस बात को लेके हल्का सा जोश भी आ गया कि गांव से 50 बच्चे सीकर गए, अन्य कोचिंग गए, वहां से एक सिलेक्शन हुआ या 2 हुए ही नहीं, तो 48 क्या कर रहे हैं भाई? सीएलसी में आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है। ये आप सर्वे करें, आसपास देखें, विजिट करें, सोचें। और सीएलसी सीकर की वो संस्था है जो कोरोना के बाद बिल्कुल स्थायी टीम के साथ काम कर रही है। 23 के बाद हमारा कोई टीचर नहीं बदला, हाँ जुड़े हैं, हर साल 20% बच्चे बढ़ते हैं, बैच बढ़ते हैं तो और लोग जुड़ते हैं। बट जो पुराने लोग हमारे हैं, तो 22 साल के दीपक बोड़ा हो, चाहे अभिषेक मिश्रा हो, चाहे किशोर हो, चाहे बहुत लंबी लिस्ट है, बाबूलाल जी हैं, सर्वेश है, सुनील जी है, बड़ी लिस्ट है एक, तो वो सब लोग आप सब जानते हो, शानदार काम कर रहे हैं अपना। आपका नोट्स पूरा कलर हो गया, मतलब डाउट क्लास है और अपडेट हुई, मतलब अपडेट हुई 2025 में अलग आई, मतलब और अपडेट वर्जन के साथ, और जो सबका सॉल्यूशन आया, सबका सॉल्यूशन आया। और जो टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत इम्प्रूव हुआ। उसके साथ ही जो असेंबली करेक्शन बहुत मामूली करेक्शन, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर 0% हो गए वहां से, बिल्कुल। तो ये दोस्तों हमारे बेटे कुलदीप के घर की कहानी है। तो मैं चाहूंगा और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ अपने? हाँ बिल्कुल आप। हाँ, मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो भी हमारे गांव का या रिश्तेदारी में से मेरी नज़र में जहाँ तक हैं, अगर सीएलसी को छोड़कर वे दूसरी संस्थाओं में अगर उन्होंने तैयारी करी है, वो आज एक भी सिलेक्टेड नहीं है। मतलब सही बात है। इसी का एक उदाहरण देता हूँ। हमारी एक भांजी है प्रीति नाम की, जो 1 साल आपकी सीएलसी में की थी, उसने हमारे साथ ही गई थी। उसके बाद मेरी मना करने के बाद में, हमारी ही भांजी है, यहीं की पड़ोस में गाँव है 5 किलोमीटर, प्रीति नाम की है, 1 साल सीएलसी में पढ़ी। उसके बाद वो गुरु कृपा ले गए ज़बरदस्ती हमारे मना करने के बाद, और 2 साल वहाँ तैयारी कर ली। आज भी वो मतलब सेलेक्ट नहीं हुई 25 में भी। चलो अब आप वापस कर लियो अपने, आपकी बांझी हमारी बांझी पढ़ना चाहे तो उसको सीएलसी ले आओ। ये भोले बच्चे देखो, ये और जो भी हमारे गांव से गए और संस्थाओं में, एक बच्चा एलन में गया था हमारे सामने का, ये संदीप नाम का, तो एलन से निष्क्रिय होकर के आ गया। हालांकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई लैब असिस्टेंट में, वो एक अलग चीज। चलो अपन किसी, लेकिन कहीं और संस्थाओं में सक्सेस नहीं हुए। ये हमारे बच्चों से भावुक हो गए थोड़े से। और मैं तो कहता हूँ भाई कहीं नहीं जाए, सीएलसी आए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता और क्या कर रहा है। आर्थिक सहयोग भी करती है सीएलसी, मानसिक सहयोग भी करती है। एकमात्र संस्था है जहाँ रात को कैंप लगता है, एकमात्र संस्था है जहाँ स्थायी स्टाफ है सीकर की, एकमात्र संस्था है जहाँ डेली हनुमान चालीसा होता है, असेंबली होती है, और सब क्या होता है रात को 12 बजे कैंप छूटता है, हम खुद वहाँ मिलते हैं। और एकमात्र संस्था है जिसके टीचर अपने आप को सीएलसी का परिवार का मेंबर मानते हैं, अपने आप को कभी कोई एम्प्लॉय नहीं मानते हो। एक बात और कहूँगा मैं, हमारे जो भी बच्चे गए हैं, या हमको ये चीज का विश्वास था कि हमारे बच्चे वहाँ एकदम सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात है, एलन में जाने वाले बच्चे आज मर रहे हैं, आज गिर रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा, हम उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत और फ्री थे एकदम।
CLC जाने के बाद में। अगर हमारे बच्चे की कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बॉस हमसे ये बोलते थे भाई अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन पे भी मेरे को बोलो, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के ये हो रहा है, मेरे बच्चे के वो हो रहा है, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। रामस्वरूप जी थे हमारे उस टाइम बाबा उसमें बाबा हॉस्टल में, तो रामस्वरूप जी ने हमारा सबसे श्रेय बॉस का तो था ही, पर रामस्वरूप जी ने भी हमारी इतनी हेल्प करी कि हमारा बच्चा वहाँ रुकता ही नहीं अगर रामस्वरूप जी नहीं होते तो उस टाइम। तो अभी रामस्वरूप से वीडियो कॉल कर देते हैं आपको, अभी लो आप बोलते जाओ, तब तो मैं मैसेज छोड़ता हूँ ग्रुप में हमारे में। इस वजह से हम तो सेनी जी आप कुछ बात बोल रहे हैं अपने, बहुत आभारी हैं। और वहाँ का जो हमें जो वहाँ का सिस्टम है, जो माहौल है, वहाँ के जो हमारी वो है जो रामस्वरूप वार्डन तुरंत वीडियो कॉल करे भाई, रामस्वरूप वार्डन तुरंत वीडियो कॉल करे। सेनी जी आप बताएं। बस जैसा कि सभी कह रहे हैं, हर गार्जियन सफलता को लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है। CLC हर पैरामीटर पे पूरी उतरती है, सफलता सामने बैठी है, ठीक है। सुरक्षा के लिए सर ने जैसे अभी बताया कि इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, बच्चा बीमार है या क्या कर रहा है, मानसिक रूप से कहीं पजल तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल असेंबली आपकी जो होती है उससे ही दूर हो जाती हैं। तो बच्चा हर तरीके से सुरक्षित है, सफल है, और इसके अलावा उसका व्यक्तित्व विकास हो रहा है, ये भी CLC की देन है। मैं ये कहना चाहूँगा बस कि बगड़िया परिवार को आपने एक बहुत अच्छा गौरव प्रदान किया है, तो बगड़िया परिवार की इच्छा है कि वो आप मतलब परिवार के मुखिया के नाते आपका सम्मान करना चाहते हैं। चलो ये भी स्वीकार करेंगे, 4 डॉक्टर दिए इनको, बिल्कुल आ जाओ, लाइव चलता रहेगा, लाइव बंद मत करना क्योंकि वीडियो कॉल आएगा। श्री राम आप भगवान ने काम करो, तब तो आप रामस्वरूप से वीडियो कॉल से आप कर लो बात। आए याद दे दो मेरे को, आप थोड़ा सा माला हाथ दे दो, ये गीला सा हो जाता है तो बारिश का हाथ ऐसे करो ऐसा पड़ा। आज ये बांधने मेरे को अच्छी होगी मेरी प्रैक्टिस 2 दिन के अंदर, ये बांधना सीख गया बस, साफा बांधना। हमारे यहाँ तो क्या बंधा बंधा आता है, आपके बांधते हैं ना, हाँ हाथ लगाते हैं सब ऐसे। तो देखो ये है जी, ये मान सम्मान है हमारे गार्जियंस का। लाओ लाओ इधर से पकड़े। तो ये हमारा रामस्वरूप से बात कराओ फटाफट भाई। रामस्वरूप आ गया, लो 1 मिनट, ये लो, ये रामस्वरूप आ गया जी। हाँ भाई रामस्वरूप जी क्या कहना चाह रहे हो? जी बॉस। ये प्रकाश चौधरी उनके घर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बॉस। रमेश जी है, बोल रहा हूँ, पहचान गए क्या? हाँ रमेश जी का जानता हूँ। हाँ प्रकाश जी के अंकल जी, हम आते थे आपके पास। आज हमारे भाग्य जो बॉस बता रहे हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ी। देखो साहब ये रामस्वरूप, ये आप लोगों में मेहनत की देन है, ऐसे मुझे मान सम्मान मिल रहा है। ये लोग साहब, ये साहब आपके कारण पहन पा रहा हूँ मैं। जय टीम CLC, जय टीम CLC। ये देखो साहब ये हमारी टीम है, टीम के कारण आज मान सम्मान हो रहा है। पहले इस मान सम्मान को हम लाइव में नहीं करते थे, अब इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी संस्था के लोग भी सीखें कि यदि बच्चों की केयर की जाए, उनको ग्राहक नहीं बनाया जाए, टॉपर को छांट के अलग से नहीं करके हर बच्चे पे काम किया जाए, तो फिर लगता है कि हाँ घर वाले भी पूरा मान सम्मान देते। मुझे सीखे ना बांधना, देखो सीखे ना, आ जाओ। तो इसी के साथ अब लाइव पूरा पैक करते हैं।